तलेव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिकाय तरे। और यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में हम लोग सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को बताएं, संसार में सत्य को सब स्वीकार करते हैं। सत्य ऐसा विषय है जिसको कोई भी नकारता नहीं है। झूठ बोलने को हर व्यक्ति पाप मानता है। यहाँ पर कल कहा था कि जितने भी अप्रिय विषय होते हैं इन सब का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अप्रिय हैं वो कोई को पसंद नहीं है। इसलिए तीर्थंकर के जन्म के साथ ही एक अतिशय होता है। वो कौन सा होता है? इति प्रिय वचन अतुल्य बल। उनके हितकारी और प्रिय वचन होते हैं। असंयम अवस्था जरूर होती है। असंयम अवस्था में भी इतनी सावधानी होती है, उनके द्वारा प्रिय वचनों का प्रयोग होता है और हम भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका बड़ा लाभ मिलता है। यदि मान लो अब यदि अप्रिय बोल देंगे तो अपने वाला भी पराया बन जाता है, जबकि प्रिय वचनों के माध्यम से पराया भी अपना बन जाता है। और वचनों में कंजूसी क्या करना बताओ। यदि मान लो वचनों के माध्यम से अपना बनता है तो कोई संपत्ति का त्याग तो नहीं होता, अपना कुछ पेट तो खाली नहीं हो जाता है, मगर फिर भी हैरानी होती है कि ऐसे वचनों का प्रयोग कैसे हो जाता है। उसमें सावधानी का भी अभाव होता है, कुछ कर्म का उदय भी होता है। इसलिए अपने को ये करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं 99 नंबर का श्लोक निकालो, 39 नंबर का पृष्ठ खोलो। सर्वस्मिन् नप्यस्मिन् नभस्मिन् सर्वस्मिन् नभस्मिन् प्रमत्ति योगैक हेतु कथनाम यत अनर्थ वचनेपि तस्मान निहितम हिंसा संपत्रति सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्ति योगैक हेतुकात् नामयात् अनर्थ वचनेपि तस्मान् निहितं हिंसा संपत्रति सर्वस्मिन्नपि यस्मिन् प्रमत्ति योगैक हेतुकात् नामयात् अनर्थ वचनेपि तस्मात् निहितं हिंसा संपत्रति। बोलो एक बार। अब देखो क्या कह रहे हैं। ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि आखिर झूठ बोलना, कड़वा बोलना, लोक विरुद्ध बोलना ये हिंसा का कारण कैसे। यदि अस्मिन जो कि जिस कारण से इन सर्वस्वन भी सब प्रकार के वचनों में प्रमत्त योग एक हेतु कथनाम परमाद का योग ही एक कारण है, ऐसा कहा गया है। तस्मात् इसलिए अनर्थ वचने अपि हिंसा निधम संभव अपतरति। झूठ वचनों में, असत वचनों में भी हिंसा ही नियम से अवतार को प्राप्त करती है, प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 प्रकार के प्राण कहे। कितने प्राण? 5 इंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसन, घ्राण
और 3 बल होते हैं, कौन कौन से? हाँ, और आयु और श्वास। अब ये कितने हो गए? 10 प्राण हो गए। अब कभी भी जब हमने प्रमाद के योग से असत्य वचनों का प्रयोग किया, अप्रिय वचनों का प्रयोग किया, निंदित वचनों का प्रयोग किया, तो क्या हो गया? तो हमारे द्वारा उसके मन बल को धक्का लगा। क्या हुआ? उसके मन को धक्का लगा। जैसे ही बोलेंगे तो मन बल को धक्का लग गया। मन को धक्का लगा, कान में भी अनुभव अलग हुआ। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि उसके वचन बल वो भी गड़बड़ हो गया। उसको गुस्सा आ गई, उसने भी कड़वा बोल दिया, तीखा बोल दिया। ऐसे करके अनेक प्राणों की क्षति हमारे असद बोलने से देखी जाती है। और दूसरा, स्वयं का भी गड़बड़ होता है। झूठ बोलने से ऐसा नहीं समझना सामने वाले को कष्ट होता है, उसकी क्षति होती। इतना ही नहीं, जब झूठ पकड़ा जाती है, जब ये समझ में आया कि ये गलत किया, तो उस समय में स्वयं के लिए पछतावा होता है, स्वयं को भी धक्का लगता है, तो अपने स्वयं के प्राणों की भी क्षति होती है। और हिंसा की परिभाषा भी यही है कि प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा होती है। इसलिए सोचो, विचार करो, क्या जमाना होगा जब जैन लोग अदालत जाते थे, न्यायालय जाते थे, और उनके कथन के लिए गवाही की आवश्यकता नहीं होती थी। सोच लो, उनके लिए गवाह नहीं लगता था, तो वकील भी नहीं लगता होगा। जब गवाह नहीं है तो क्या मतलब, जो कह दिया तो कह दिया। अब क्या प्रमाणिक थी बात थी, बता। इतनी प्रामाणिकता आज क्यों नहीं रही? कि अपने को विचार करना चाहिए। क्यों? हमारी जो सत्यता सामने आ गई कि हम कितना सत्य बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं, अपने को सावधानी से पेश आना चाहिए। कभी भी अपने द्वारा ऐसा ना हो। इसके बाद में फिर ऐसा होता है, आखिर वो कितने झूठ बोलेगा व्यक्ति। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, अंत में आकर स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, यदि जहाँ झूठ का प्रयोग होता है वहाँ पर प्रमाद योग होता है, और जब प्रमाद होता है वहाँ नियम से हिंसा कही गई है। अब तद्वार सूत्र की टीका देखें, वहाँ पर भी जो कहा, प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोढ़ो हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। तो नीचे के सूत्र दिए, तो अस्तविधान मनार्थम, तो गैर मौजूद का कथन करना ये भी झूठ होता है। मगर इतना ही नहीं कि गैर मौजूद कथन करना, प्रमाद के योग से, क्या प्रमाद के योग से यदि झूठ बोलते हैं तो वो झूठ कहलाता है। यदि प्रमाद का योग नहीं है, कसाय नहीं है, तो वो झूठ नहीं कहलाता। कभी कभी सावधानी रखते हैं कि कोई वस्तु है, मान लो अब कोई मांगता है, अब मान लो आपके पास चाकू है, बोलो, अब लगा कि सामने वाला हिंसक है, कसाई मांगने आ गया, भैया चाकू देना, क्या करोगे? क्यों नहीं दोगे? हैं? क्यों नहीं दोगे? हैं? क्योंकि पता कसाई चाकू से जीवों की हिंसा करेगा, इसलिए वो नहीं देगा। वैसे भी हमारे यहाँ सामान्य लोगों को भी हिंसा दान नाम का अनर्दन मना किया गया है। एक श्लोक आता है, कहाँ पर? रत्नगढ़ शराब का आचार में, परसु कृपाण खलित्र दुल्नाद श्रृंग संकलादीना बद हेतु नाम दानम हिंसा दान बुर्बंति बुधा। क्या बुधा ने पंडित ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
फरसा को देना, कटार तलवार को देना। कटार अलग होती है, तलवार अलग होती है। कटार जानते हैं आप लोग? क्यों दीपक? हैं? हाँ, शादी के समय में ली थी। कटार छोटी होती है, बड़ी तलवार होती है। तो कृपाण, खनित्रज अनेक गेंती, कुदारी, खनित्रा ने खोदने वाले उपकरण जिससे खोद जाता है। तो खनित्रज ज्वलन की अग्नि होती है। आयुध बंदूक है, सुनो, रिवाल्वर है, टैंक है, और भी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये परमाणु बम में ये भी ले लें अपन। अब ये सब हथियार आयुध में आएंगे। सरंगी माने जहर होता है, तेजाब है, और कोई एसिड है ज्वलनशील, अथवा कीटनाशक दवाइयाँ हैं, शैलपाश आदि गोलियाँ, सरंगी हैं, संगलादि नाम सांकल है, रस्सी है, ये सब क्या है? बद हेतु नाम। बद के कारण है इनका देना, दान करना, हिंसा दान कहलाता है। बोलो, देते नहीं शेषता में, देते देते। पुराने लोग अष्टमी चतुर्दशी को साबुन भी नहीं देते थे, बेचते नहीं थे। और समझदार लोग आज भी बचते इन चीज़ों को देने लेने से। घर पे कोई मांग भी, देख लो कहाँ, हमसे कहाँ पूछ रहा, पूछ लो आप, रख लो कहाँ ढूंढना है, अपने हाथ से देना क्या। और इसलिए भी खतरनाक है, हिंसा के कारण है, क्योंकि इनको यदि आप देते हो तो सामने वाले के लिए वो नौकर्म बन सकते हैं हिंसा करने के लिए। मान लो अभी आपको गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए बोलूँ, क्या फेंक के मारोगे? क्या हाथ में क्या है? हैं? नहीं है ना? मोबाइल, हाँ होगा तो फेंकोगे। अब बोलना चाहिए एक गांव की सुना रहे हैं आपको हम, हमारा तो बिहार हो गया हमारे योग से, और वो लोग जिद कर रहे थे विधान करवाना है। हमने कहा आगे पंच कल लड़ा के जाना, विधान नहीं हो पाया। विधान किसी कारण से वो कर भी नहीं पाए, मगर अंत में विधान की संयोजना बन गई, वो हमारा बिहार हो गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ बिहार हो गया। क्यों हैं? हम तो चले गए ना, यदि विधान में हम रहते तो अच्छा कि बुरा? सुनो, ये तो बात है, एक कहावत है, जो होता है भाई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, हमारे बिहार हुआ, हम अगले गांव मुझे सुनने में आ गया, मंदिर में विधान हुआ था, विधान में विवाद हो गया, और विवाद इतनी आगे प्रगति कर चुका था, इतना आगे बढ़ गया विवाद कि जो चौकी रखी है ना, ये जो चौकी वगैरह रखी हैं, इनको ही उठा उठा के फेंकने लगे लोग। चौकियाँ फेंक गई, बताओ, थालियाँ फेंक गई। सोच लो, चौकी थी फेंक गई। अब मान लो हाथ में चाकू होता तो, डंडा होता तो, इसलिए ये आए है। विवाद यदि है, गुस्सा आ जाए, क्रोध की उद्दीपना हो जाए, और क्रोध की उद्दीपना में साथ हाथ में कुछ है, तो वो भी हम चला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इन वस्तुओं को देना उचित नहीं। अच्छे व्यक्ति को देने भी गड़बड़ हो सकता है। बंदूक कब चलती है बताओ? जब होती तो चलती है, हाथ में बंदूक ना तो चले कैसे? तो भले आदमी को भी ऐसी वस्तु देना ये हिंसा दान है। और हिंसा के उपकरण यदि नहीं देते, मना करते नहीं है हमारे पास, तो उसमें प्रमाद का योग नहीं होने से झूठ नहीं खिलाएगा। समझ रहे ना? हम किसको क्या देना? बच्चा बीमार है, पेट में कोई तकलीफ है, कीड़े वगैरह पड़ गए मान लो, और मीठा खाने का शौकीन है, दांतों में कीड़े लग गए, चॉकलेट मांगता है, तो क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं है। तो ये सा बोलना वो प्रमाद का योग नहीं होने से झूठ नहीं खिलाएगा। अभिप्राय देख करके अपने को कथन करना चाहिए।
उसका अंत क्या है? क्योंकि हिंसा वो कही जिसमें नहीं, असत्य वो कहा जिसमें हिंसा उसमें गर्भित होती है। आगे देखते हैं, इसी हिंसा को आगे बढ़ाते हैं, नहीं असत्य व्रत के विषय को आगे बढ़ाते हैं। हेतौ हेतौ प्रमत्त योगे, प्रमत्त योगे निर्दिष्टे निर्दिष्टे सकल सकल वितत वितत वचनानाम वचनानाम हेया हेया हेयानुष्ठाना हेयानुष्ठाना नादे नादे हेयानुष्ठानादे रनुवदनाम रनुवदनाम भवति भवति न सत्यम न सत्यम हेतौ प्रमत्त योगे हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितत वचनानाम निर्दिष्टे सकल वितत वचनानाम हेयानुष्ठानादे हेयानुष्ठानादे रनुवदनं भवति न सत्यम रनुवदनं भवति न सत्यम हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितद्वचनानाम हेयानुष्ठानादे रनुवदनं भवति न सत्यम। बोलो सकल वितत वचनानाम, संपूर्ण झूठे वचनों को प्रमत्त योगे, प्रमाद के योग में हेतु हेतु निर्दिष्टे सती, कारण निर्दिष्ट किए जाने पर हे अनुष्ठान आदि त्यागने योग ग्रहण करने योग अनुष्ठानों का अनुवदनम असत्यम, वह कहना कथन करना असत्य न भवती नहीं होता है। क्या कह दिया? मतलब परमार्थ योग के कारण निर्दिष्ट की जाने जो हे उपादेय अनुष्ठानों का कहना है वह झूठ नहीं होता है। मतलब क्या त्याग करने के योग है और क्या ग्रहण करने के योग है, ये अपने को विचार करना। जो झूठ के त्यागी होते हैं उनके द्वारा हे उपाध्याय देश का उपाधि का उपदेश होता है। अब वह उपदेश जो होता है वह अनेक पुराणों में भी है, अनेक शास्त्रों में भी है, उनमें अनेक अलंकार वगैरह भी होते हैं। वे वचन क्या पाप के निंदक करने वाले वचन वह जीवों के तीर से अप्रिय लगते हैं। वह सैकड़ों जीवों को दुखी भी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। उनके कहने में वह दोष नहीं है। क्या समझ में आया? अर्थ समझ में आया? ये क्या कह रहे? इसका मतलब यह आप बोलोगे शिकार करना पाप है, शिकार करोगे तो नरक जाओगे। अब देखो शिकारी सुन रहा है, उसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? तो उसको बुरा लग रहा है। शिकार करने का त्याग करो, शिकार छोड़ो। उसको बुरा लग रहा, मेरा तो शिकार करना ही काम है, छुड़ाया जा रहा है। अब कोई रात में भोजन करता है, देखो रात में भोजन करना महापापी होता है। रात में भोजन करने वाला नरक जाता है। रात में भोजन करने से तो मांस खाने का पाप लगता है, और जो रात में त्याग नहीं कर पा रहा उससे पूछो कैसा लगता है। सुन रहे ना? हम चौके में कई बार देखते हैं कोई बात आती है तो हमसे तो सामने कुछ बोल नहीं पाता, दूसरा कोई छोड़ दो ना, तुम बीच में क्या बोल रहे हो, अपना अपना देखो।
होता कि नहीं होता? मतलब ये व्यक्ति को सत्य कड़वा होता है, पछता नहीं है, कड़वा सच भी होता है। और सुनो, आचार्यों ने तो मूलाचार्य में अनेक कथन कहे। क्या कथन कहे? मुनियों को भी लतारा और ग्रस्तों को भी लतारा, बल्कि बिगड़े हुए ग्रस्तों को, क्या बिगड़े हुए ग्रस्तों को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण दिया है, और बिगड़े हुए मुनियों को सुलझे हुए ग्रस्तों का उदाहरण दिया है। बोलो दिया कि नहीं दिया? ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्भो नहीं मोहमान अनगारो गृही स्त्रियान मोह गृहमान। अब यहाँ पर क्या किया? ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित कह दिया, निर्भो नहीं मोहमान, क्योंकि वो निर्मोह यदि है तो, और मोही मुनि है उससे निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। उसी प्रकार पशु होते, यदि पशु पंचम गुणस्थान बढ़ती हैं, और हम असंयमी हैं, हम प्रथम आदि गुणस्थान वाले, तो हमसे पशु श्रेष्ठ होते हैं। सोच लो, विचार करो ये। मगर यदि ऐसा कहेंगे तो कड़वा भी लग सकता है। मतलब पशुओं से गया भी तो बोल दिया हमारे लिए, मगर क्यों नहीं, ये तो कड़वा है तो क्या? तुम रात का त्याग नहीं कर पा रहे, बताओ। ये पशु जो होते ना, वे देशवृत्ति श्रावक बन जाते, और वे हरे पत्ते नहीं खाते, वे अपराशुक पानी नहीं पीते। कौन अपराशुक? कौन लाता उनको पानी? बताओ, कौन ला के देगा? ये तो सोचने की बात है। आप लोगों का पुण्य का उदय है। वीरसेन स्वामी की बात सुनाता हूं मैं, सुनो, इस क्योंकि पुण्य का उदय। धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी कहते तिरंजीवी दान और दान की अनुमोदना से भोग भूमि जाते हैं। बोलो, पशुओं में दान हो सकता है क्या? बोलो, है? दान नहीं हो सकता क्या? दान हो सकता है? कैसे हो सकता है? दान पूरा है, अनुमोदना नहीं पूछ रहा। अरे नहीं, आहार दान हो सकता है कि नहीं? मैं आहार दान की पूछ रहा हूं। बोलो, पशुओं में आहार दान हो सकता है क्या? नहीं हो जी, तो नहीं बात है। कैसे हो सकता है? रुको रुको, अरे सब नहीं बोलो, हैं? ऐसा थोड़ी दान होता है। दूध देने से क्या होता? दूध तो निकाला जाता था, बदले में घास खाती है, पानी पीती है हमारा वो। नहीं, हम बता रहे हैं, वो तो अनुमोदना हो गई। दान करवाना है पशुओं से, आहार दान करवाना है पशुओं से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। आज तुम्हारा पुण्य का उदय आज बात निकल आए। धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी लिखते हैं, पशु गति के जीवी दान और दान की अनुमोदना करके भोग भूमि जाते हैं। कैसे? तो उन्होंने कहा जो वृत्ति पशु होते हैं, जो अहिंसा की पालना करने वाले अणुवृत्ति पशु होते हैं, उनके लिए जो अवृत्ति पशु है या वृत्ति पशु है, वो अपने इशारे से उनको अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ सूखे पत्ते गिरे हैं ना, इशारा कर, ये पत्ते खा, प्रासों के हैं, हरे नहीं है। फिर यह झरना होता है ना, झरने के लिए जाएंगे, झरने या पियो, झरने का ऊपर से पानी टकराता है, वो प्रासों हो जाता है। इसलिए पशुओं में भी दान होता है। वो मुनि महाराज को दान भले नहीं दें, मगर वे पशु गति के जीव अपने वृत्ति पशुओं को आहार दान किया करते हैं। बोलो, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पशुओं में भी दान होता है, और मनुष्य दान न करे तो बड़ा कौन? बोलो, हाँ, जहाँ जलाशय हैं, सीधी धूप पड़ती है, और धूप की किरणों से, सूरज की किरणों से पानी ऊपर का गर्म हो जाता है, इस तरह से ले जाएंगे, ये गर्म पानी पियो, ऊपर ऊपर का पानी गर्म पी लेंगे वो। सोच लिया?
ये प्रतिमाधारी ऐसे होते हैं, वृत्ति पशु भी होते हैं। कई लोग थे वो महाराज वो तो पानी छान के भी नहीं पीते, वो पंचम कुर्तान कैसे हो सकता है? अरे शक अनुष्ठान होता है। और आप लोग क्या पानी छान सकते तो कहाँ छानते हो पानी? कभी चलनी से ही छान लेते हो, कभी छन्ना भी चल नहीं होता है, 16 प्रकार के छेद हो जाते हैं उसमें। अब पानी छाने में लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, बिलछानी कहाँ की आपने? बोलो ना, बिलछानी होती है कहाँ होती है? पानी भरते हो इटारसी में, उपयोग करते हो होशंगाबाद में जाके, अब बिलछानी कहाँ जाएगी? इसके बाद पानी भरते हो कुआं से, बिलछानी कड़े वाली बाल्टी से कहाँ हुई? अपने को जैसे अपने बच्चे को पलना में धीरे से लटाते हैं गद्दी पर, कैसे पटक देते हैं बच्चे को? कैसे पटकते हैं? आपने अपने बच्चों को कैसे पटक दिया? तो धीरे से पटक के बस चादर उड़ा दिया, सो गया बच्चा। उसी प्रकार जल के जीवों को बिलछानी करके कड़े वाली बाल्टी में डाल करके धीरे धीरे उतारेंगे, वो कड़ा खुल जाएगा, उल्टी बाल्टी हो जाएगी। बिलछानी ऐसे होती है। अपने बच्चों की तरह पानी के जीवों की रक्षा करो तब माने हम। मगर हम लोग कहाँ करते, पशुओं में भी ऐसा देखा जाता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ सत्य वचन की बात हो रही है, हे अनुष्ठान आदि में, हे उपादेय की बात की जाती है। अब एक और चोरी करने से नरक जाते हैं, चोर को कैसा लगा? चोर को कैसा लगता है? चोरी करना पापी होता है, चोरी का करने वाले का अपमान होता है, उसके हाथ पांव काट देना चाहिए। चोरी करने वाला नरक जाता है, वो यहाँ पर जेल जाता है, इस लोक में भी दुखी होता है, परलोक में दुखी होता है। उसको बुरा लगा तो यहाँ कह रहे प्रमाद का कारण जो प्रसंग है, ऐसे वचनों को कहने पर भी हे त्याग करने योग बातों का कथन करने पर भी वह असत्य नहीं होता है, भले ही वो कड़वा लगता है। कड़वा तो लगता ही है, क्या बात है। अभी मैं आप लोगों से कह दूं, आप तो ईमानदार होंगे, आपके बीच में कोई बेईमान बैठा होगा, मिलावट करता होगा, तो बुरा तो लगेगा। इतनी जघन्यता पे उतर आते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते कुछ लोग। तो राजनाथ गांव जाना हुआ, डोंगरगढ़ का जिला है पास में। कहने को तो हजारों घर हैं, दिगंबरों की तो 50-60 घर होंगे मेरे ख्याल से मात। अब उनके यहाँ भी आहार का प्रसंग आया तो एक व्यक्ति आया, महाराज जी इनको नियम देना चौके में। क्या ये जितने भी जैन समाज के लोग चौके लगा रहे हैं, अधिकांश लोगों के यहाँ पशु आहार बनता। क्या बनता? इनके यहाँ पशु आहार की फैक्ट्री है, और उसमें क्या करते हैं, वजन बढ़ाने के नाम पर ये खली चुनी आटा नहीं मिलाते, डोलामाइट पाउडर मिलाते हैं। क्या जानती डोलामाइट पाउडर? भेड़ा काट के पत्थर का चूरा, वो वजनदार होता, सफ़ेद होता है, वो उसको मिलाते हैं। क्या समझ रहे तुम लोग? बतासे बनते हैं। अच्छा बता, बतासे बनते हैं। कभी कभी शक्कर महंगी होती है, बतासे सस्ते होते हैं। क्यों बता दें आप? गड़बड़ नहीं करना, नहीं उल्टा ले लो। ऐसा पाप होता है लोगों के द्वारा, वो पाउडर फैलाते ना कपड़े पे, बतासे बनाते हैं। सुनते वही डोलामाइट पाउडर होता है, मतलब वजनदार बतासा हो जाता है, पत्थर का चूरा। पता अब पशु आहार में पत्थर का चूरा मिलाएंगे, हम कहते व्यापार नहीं करना, बुरा तो लगेगा उसके लिए। अब एक जगह गए, शराब तो नहीं बेचते थे वो, मगर महुआ का व्यापार करते थे। कड़वा तो लगता है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रमाद के योग में जो झूठे वचनों का जो कि त्याग करने योग कथन है, उपदेश है, ऐसा करना भी वह असत्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें भाई प्रमाद छुपा हुआ नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। मुनि महाराज होते हैं, अब वह तो उपदेश देंगे क्या त्याग करने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य। अब उसको आप स्वीकार करो या ना करो,
आपके गले उतरे या न उतरे कथन तो होता ही है। इसलिए हम लोगों को ये असत्य को समझना चाहिए। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। मक्षमा मोक्तुम मोक्तुम ए तेपि तेपि शेष शेष मनर्थम मनर्थम समस्तमपि समस्तमपि नित्यमेव नित्यमेव मुञ्चन्तु मुञ्चन्तु भोगोपभोग साधन भोगोपभोग साधन मात्रम सावधमक्षमा मोक्तम मात्रम सावधमक्षमा मोक्तुम एते विशेष मनर्थम एते विशेष मनर्थम समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु भोगोपभोग साधन मात्रम सावधमक्षमा मोक्तम एते विशेष मनर्थम समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। बोलो ये यानी जो लोग भोग उपभोग साधन मात्रम, जो भोग उपभोग के साधन हैं उनको वे सावध्यम, जो भोग उपभोग के साधन मात्र सावध्य रूप है, वचन है। मोक्तुम अक्षमा, छोड़ने में वह समर्थ नहीं हैं। ते अभी वे लोग भी शेषम अनर्थम समस्तम अभी शेषम समस्तम अनर्थम अभी, बाकी के सब प्रकार के अनर्थों ने असत्य वचनों को नित्यामेव सदाई मुंचन्तु, छोड़ें, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। क्या सुन रहे? मुनि महाराज का धर्म अलग और गृहस्थों का धर्म अलग। मतलब मुनि महाराज तो पूरी तरह से हिंसा आदि पापों को छोड़ते, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग और परिग्रह का त्याग होता है। किंतु घर गृहस्थी में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। वो कोई भी पाप पूरी तरह से त्याग कर नहीं सकता है, और त्याग कर भी देगा तो पल नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके द्वारा पाप साबित होगा ही होगा। बताओ, अब उसमें तो झूठ भी नहीं बच सकता। अब कोई गृहस्थ के दे में पूरी तरह से झूठ बोलने का त्याग करता हूँ तो घर में रह नहीं पाएगा। भी अरविंद गोयल जी नहीं आए क्या आज? उन्होंने एक दिन हमसे कहा, महाराज सुनो, या तो जैन धर्म को अपना लो, सुनो, तो घर को छोड़ दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा जैन धर्म पालन कर लें या पूरा हम घर में रह लें। एक काम हो सकता है, घर में रहो या जैन धर्म को पालो। वाकई में बात तो ठीक है, क्या बात है, क्यों घर में रहकर बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं। अरे आप लोग क्या, मुनि महाराज भी नगर में रहें, गृहस्थों के बीच में रहें, भाव तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। मान लो आप आए, कहाँ से आए? मान लो इंदौर से आए, शाम के 6 बजे आए, तो लगता तो कि यार भोजन हुआ कि नहीं हुआ, इनका मन में आया कि नहीं आया। आखिर कहीं ना कहीं तो परिणति गड़बड़ हो गई ना, जबकि अपना कोई क्षेत्र ही नहीं वो भग हो जाता है। जंगल में रहो, कोई नहीं रहेगा तो कोई भाव नहीं आता है। अब कई बार ऐसा प्रसंग आता है, सामने वाले की बात सुनना ही पड़ेगा आपको।
नहीं सुनोगे तो वो दुखी हो जाएगा, और सुन लोगे तो उसके दुख में अपने को दुखी होना पड़ेगा। सलाह दे तो समस्या, ना दे तो समस्या, स्थिति ये बन जाती है। मगर आपको यहाँ ये कहा जा रहा है, चलो पूरी तरह से आप त्याग नहीं कर सकते, तो जो घर गृहस्थी में भोग उपभोग की काम करते हैं आप लोग, भोग कैसे कहते हैं? एक बार जो उपयोग में वस्तु आती है और बाद में दोबारा नहीं आती, भोग सामग्री, भोजन है, तेल वगैरह है, इसके बाद में पाउडर वगैरह है, ये क्या होता है? एक बार ही उपयोग में आते हैं। चंदन उपटन आदि है। उपभोग क्या होता है? जो बार बार भोगने में, कपड़े है, बर्तन है, मकान है, गाड़ी वगैरह है, ये सब बार बार भोगने में आते हैं। तो भोग उपभोग संबंधी यदि मान लो आप साबंध जो हैं क्रिया, उनको छोड़ने में यदि मान लो आप समर्थ नहीं हो, तो कम से कम उनको तो छोड़ दो जो अपने लिए प्रयोजन भूत नहीं है। बाकी के तो असत वचनों का त्याग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? ये मतलब जहाँ आवश्यक कुछ लोग क्या होते हैं ना, उनको झूठ बोले बिना मजा नहीं आता है। अब ये बताओ, अब 1 अप्रैल का दिन आता है, वो उसको उस दिन झूठ ना बोली जाए तो काम नहीं चलेगा क्या? बोलो, चल जाएगा ना? तो ऐसी झूठ का तो त्याग कर सकते हैं ना। कई बार लोग व्यवहार में हंसी मजाक करते हैं, झूठ बोल देते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? चलता रहता है। नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, ऊपर से कोई ने फ़ोन लगाया, हेलो कहाँ हो? मैं अभी नवदापुरम आया हूँ, होशंगाबाद आया हूँ। फिर ये कब आओगे? तो कल तक आऊँगा मैं। कहाँ से बोल रहे? अब क्या आया था? कितने ही झूठ बोलते रहते हैं बताओ। अब सोचो, विचार करो, ऐसी झूठ बोलना आवश्यक है क्या? बोल देते। कभी कभी ऐसा हो जाए, भोजन कराओ, कराना है, पहले बोलेंगे नहीं कराना, जाओ यहाँ से। भोजन नहीं है, खत्म हो गया, बोल देंगे। फिर बोल देंगे अरे ले लो। दुकान में होता है क्या, ग्राहक आया, भैया देना है सामान, चश्मा देना। अरे यार वो चश्मा तो ख़त्म हो गए। अरे भैया कहीं से ला के दो। अब है नहीं है, कहाँ से ला के दें? अरे दो पैसा लेना हो ले लो, तुम दे दो हमारे लाने। चलो देखते हैं हम। हाँ एक रखा था वो आपको दे रहे हैं हम। अब क्या है बताओ? सीधे सीधे बोल सकते थे नहीं भैया एक पीस हमारे पास में इतने में देंगे, आपको लेना हो तो ले लो। मगर व्यर्थ में कितनी झूठ बोली जाती है, कुछ का ठिकाना ही नहीं। इसलिए कम से कम जो आवश्यक ना हो उनको तो मत बोलो। यहाँ कितना अच्छा कह दिए, भोग भोग संबंधी प्रसंग आते उनमें आप झूठ बोलो तो निषेध नहीं, मगर सब काम में। अब मान लो घर में, मान लो शक्कर कम हो गई, मान लो घी खत्म हो गया, तो अब मंगाना है तो एक दिन पहले ही बोल दिया खत्म हो गया, तो वो पहले ले आएगा। तो ऐसी स्थूल झूठ के लिए तो त्याग कर सकते हैं, सूक्ष्म झूठ के लिए मना नहीं किया जा रहा है, मगर झूठ बोलना ही मूल बात समझी जाती है। और आजकल तो व्यक्ति सोचता है यदि सामने वाले को झूठ बोल दिया तो मैंने उपलब्धि कर ली, चालाकी को ही कुशलता माना जाता है। इसलिए यहाँ पर अपने को बता रहे हैं, यदि मान लो मुनि महाराज नहीं बने हैं तो ग्रस्त में हैं तो क्या पाप ही करते रहो? ग्रस्त में रह करके भी पाप नहीं हो सकता, इधर ऐसा भी हो सकता है। कई लोग होते हैं, एक बार की बात सुनाऊं, संभवतः अशोकनगर की घटना है। एक व्यक्ति अनाज के व्यापारी थे, इनकम टैक्स के अधिकारी लोग आ गए छापा डालने के लिए, सुन रहे? और उन्होंने कहा कि भैया चेक करना है, ठीक है करो। उन्होंने जितने भी अकाउंट से वो भी दे दिए, खाते भी दे दिए, रोकड़े भी दे दी, क्या मतलब केसबुक बोलते हैं ना, रोकड़ को दे दी, रसीद बंदी, जो जो मांगते गए। फिर बोलते हैं भैया पानी तो पिलाओ।
अरे भैया हम कुछ नहीं, आपको आप हमारी इज्जत दाव पे लगा के आए हो ना, आपको जो देख लो चेक कर लो। हम जेल जाने तैयार हैं, पेनल्टी भरने तैयार हैं, मगर हम झूठ बोलेंगे नहीं। जो बही खाते हैं ये देख लो आप। इसके बाद में और भी जांच करना, गोदाम में स्टॉक चेक कर लो, अकाउंट चेक कर लो हमारे। इसके बाद आपको चाह तो हम बयान भी देंगे मगर झूठ नहीं बोलेंगे। ये हमारा संकल्प है। ईमानदारी से कमाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अंत में थक गए तो उन्होंने कहा जैन साहब आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, पानी भी नहीं पिलाने, आपको डर नहीं लगता? हम इनकम टैक्स के लोग कि क्या डरना, सांच को क्या आँच, हम क्यों डरें? आपको जैसा करना कर लो आप। अंत में आके तक उन्होंने कहा आप मेहमान बन के आओगे तो हम आपको पानी नहीं भोजन भी कराएंगे। अभी तो हमारी इज्जत दाव पे लगाने आए ना, वो हम कभी गलत काम करते नहीं हैं। तो इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। आज भी सत्य पे कायम रहने वाले लोग हैं। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक दिन तो सत्य की विजय हो करके रहेगी। क्या समझते हो? हमने शायद आपको 10 लक्षण में कहा था, क्या सत्य मानव की पहचान करा देता है, सत्य आत्मा से मुलाकात करा देता है। अरे सत्य की महिमा अपरंपार है बंधुओं, सत्य तो आदमी को भगवान बना देता है। ये सत्य धर्म की बात है। इसलिए हम जैन कुल में जन्म लिया है। हमारे पूर्वज कौन थे? वो थे जिनको गवाह ले जाने की अदालत में आवश्यकता नहीं होती। हम भी इतने प्रमाणिक बने। आज भी कई व्यापार ऐसे होते, व्यापारी लोग, उनकी दुकान से माल बिकता है, भैया कभी गलत नहीं होगा। गलत पर झूठ बोलेंगे नहीं, सही बोलेंगे। हम कितना झूठ बोलते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ। ये भैया खनिया दाना वाले, अब मान लो तुम्हारी दुकान रेडीमेड की है ना, है, अब साड़ी कपड़ा की दुकान है। अब तुम कह रहे हो भैया हम ये शिवपुरी से ग्वालियर से हम 420 की लाएँ और तुमको 415 में दे रहा है। अपने हैं क्या? 420 की साड़ी लेके आए और 415 में इसलिए दे रहे हैं, आप पड़ोसी हो, तुम्हारे कई पीढ़ियों से हमारा आपका लेन देन चलता है। हमारी दुकान से छोड़ के कहीं बब्बा कहीं तुम्हारे कभी गए नहीं कहीं, इसलिए बब्बा का लिहाज रख करके 5 रुपया घाटा उठा के तुमको दे रहा है। कितने की? 420 की लाया ग्वालियर से और खनिया दाना में 415 की बेच रहा है। जबकि पता है 320 की लाए थे और 415 में बेच रहा है। अब ये बताओ, ऐसे झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा क्या? ये बोल सकते हो भैया देखो हम 415 में दे रहे, हमारी गुंजाइश नहीं, इतने में पुसारा। हम तो भैया कितने की लाए वो मत पूछो, ये हमारा विषय। हम तो 415 में बेचेंगे, तो हम कितने में ले रहे बताओ? 400 में ले जाओ, मगर झूठ तो नहीं बोली ना। मगर कितनी झूठ बोलते अपन लोग, होता है कि नहीं होता बताओ? ये गृहस्थों को छोड़ देना चाहिए। अब क्या होता है, आजकल संदेह पाम ऑयल आता है, उसमें थोड़ा सा घी का एसेंस डाल दो, खुशबू काय की आती है? घी की आती है। क्या है? विदेशी तेल है, हल्की क्वालिटी का। आप फिर के शुद्ध घी ले लो। आजकल आप क्या समझ रहे हैं कितनी मिलावट हो रही है? मोबाइल वगैरह पे सुना आता है 16 का घी अलग आजकल मोबाइल पे हैं, किसी दिखा था बॉटल बनी रहती 16 का घी। अब समझ लेना है 16 का घी और 16 की खांड सारी शक्कर और 16 का पोहा यदि बिक्का बना रहा है तो उसका द्वारा शुद्ध व्यापार हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है। और व्यापार करने वाले का कोई धर्म हो भी नहीं सकता, कोई भी हो। इसलिए आप लोग सावधान रहो, अपनी घर का सामान ही शुद्ध हो सकता है। मुझे तो हैरानी तब हुई, एक गांव में मैं गया, महाराज आप क्यों बातों में आते? क्यों? बातों में तो नहीं आए, मगर बोलता कि हम तो शुद्ध घी वगैरह उपलब्ध कराते हैं।
महाराज मेरी दुकान से 25 डब्बा घी बाजार से हमने खरीदा, आसपास गांवों से। उस व्यक्ति ने 25 डब्बा घी गरम करके छान के पैक कर दिया, 16 का घी। अब बता, और मजे की बात है, जितने लोग भी विज्ञापन देते हैं ना, उनको एक फोन लगाओ, भैया हमको 2 कुंटल घी चाहिए। कितना? हमारे पंच कल्याण होना, विधान होना है, और आरती में भी लगेगा, हवन में लगेगा, और पूजन में लगेगा 2 कुंटल। वो 2 कुंटल दे देगा, 5 कुंटल दे देगा, 1 कुंटल दे देगा। आखिर घी कहाँ से आता है? ये भारत देश है, यहाँ जितने गर्व, जितने झूठ फरेब ना हो उतने काम है। सुना है कि भारत देश में प्रतिदिन 64 लाख करोड़ लीटर दूध की खपत है। कितनी? 64 लाख करोड़ लीटर दूध की खपत है। और भारत में वर्तमान में गाय भैंसों से मात्र 16 लाख करोड़ लीटर दूध ही प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। आंकड़े आए कितना? सीधा 4 गुना हो गया। अब दूध आता कहाँ से बताओ? शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है? समझ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जहाँ आवश्यक है, सुनो, भोगों के प्रसंग में ग्रस्तों को मना नहीं किया है, मगर ऐसे झूठ तो ना बोलो जहाँ पर आपके लिए कोई सिद्ध नहीं होने वाला है। और हम झूठ बोल करके जल्दी करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। अरे ये बताओ, पहले करोड़पति हैं आपके इटारसी में, क्या खाते हैं? सोने की रोटी, चांदी की रोटी, रत्नों का हलवा है। और गरीब व्यक्ति क्या खाता है? वो आटे की रोटी, हलवा भी आटे का ही होता है, वही दाल वही रोटी है। मात्र भ्रांति है, कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये अरविंद वकील साहब आपसे पूछूँ मैं कि ये मकान हवेलियाँ बनी है लाइन एरिया में, वो सुनते हैं यहाँ 70-80 हज़ार रुपये फीट ज़मीन है, और बड़ी बड़ी हवेलियाँ करोड़ों की हैं। शायद मैंने पूछा कोई दुकान लाखों में मिलेगी क्या? कोई नहीं मिलेगी यहाँ पर। लाखों की कोई दुकान, ज़मीन नहीं, मकान नहीं। अब मैं पूछता हूँ, ये कितनी पीढ़ियों से 10 पीढ़ी निकल गई, वो मकान बेचे के बेचे, पुराने मर गए, नए जन्म हो गए। एक भ्रांति है, हमारा मकान है, और इसके लिए क्या है बता? कुछ नहीं है, भ्रांति रहती है। राजस्व विभाग के कागज खराब होते रहते, फिर धन्ना लाल का नाम आ गया, फिर पन्ना लाल का वो मर गए, तो फिर धमलाल का नाम आ गया, फिर कमल कुमार का नाम आ गया। नाम बदलते रहते, वही जमीन वही मकान वही लोग रहते, वो कुछ नहीं होता। बता, इतना है, जितना बड़ा मकान उतने झाड़ू पोछा वाले बड़े आप, और कुछ नहीं होता है। क्या जिंदगी है? वो कितना झूठ बोलते, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे रहते। अरे झूठ के त्याग करने वाले को भी रोटी मिलती है, और नहीं करने वाले को ही रोटी मिलती है। बल्कि मैं तो ये अनुभव करता हूँ अपना कि झूठ का त्याग करने वाले को बड़े अच्छे से सम्मान से रोटी मिलती है, और झूठ वालों को रोटी का ही ठिकाना मिलेगी कि नहीं मिलेगी बता। इसलिए आप लोगों से ये असत्य के बारे में कथन किया है। अपने को असत्य का त्याग करना है और सत्य को अपने को अपनाना है। अंत में सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, असत्य हारता है। आप लोगों को ये अहिंसा के बाद में सत्य धर्म का उपदेश यहाँ अमृतचंद आचार्य महाराज ने दिया है। आप लोग दोबारा पढ़ो, समझो, कितना अच्छा यहाँ कहा गया है। ऐसा कथन सब जगह नहीं मिलता है। आगे जो विषय होगा सामने आएगा। आपका समय हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। गर्मी का समय है। अहिंसा परमो धर्म की जिनमा